एडवोकेट का, उन एडवोकेट का यहाँ नाम अभी कोट करना नहीं चाहूंगी, उनके हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन की बुक थी, सडनली उसको उन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, वो फीमेल एडवोकेट हैं, वो सडनली ऐसे खोली और कहने लगी नहीं नहीं ये गलत है, इस तरीके से। तो तभी वहां उनको बीच में काटा गया कि अभी आपको नहीं इनवाइट किया गया है। तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है तो क्या है? So why is the Muslim personal law? Her argument is why is the Muslim personal law board already getting involved when they don't? Yeah, I don't understand why Muslim personal law board, All India Muslim personal law board, you mean? What is their role? They don't have any role in this. Correct, but the legal representative always is present, is what they are saying. They are saying when the matter, when they have not yet been issued a notice, they are already there, trying to ensure that the case is quashed. These super constitutional bodies have to be banned. You know, Anand, I'll tell you. I'm just saying what happens is her position is what that there are people who misuse personal law. Absolutely. Yes. And then there are entities and boards which are backing these entities, saying go ahead and allow this. I always say that All India Muslim Personal Law Board is a Muslim Khap Panchayat. It is a male-only club where they just take care of the male interest. Husband's interest involved from day one. When they decide even to take the talaq, they immediately contact the Muslim personal law, the board, and the lawyer or whoever the Maulvi they are consulting, that person guides this particular gentleman, whoever is involved, to the Muslim personal board, and they are all in hand for everything. Because even the fatwa that comes out, it has the agreement of the Muslim personal law board. So you're saying it is supported. endorsed by them. But it is endorsed. इस सब में जाने से पहले ना मैं बस आपसे एक बहुत बेसिक सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसा आपने कहा ना कि ये हस्बैंड वाइफ का इक्वेशन है, तो अगर आपके हस्बैंड की आपसे नहीं बनती थी, तो कभी उन्होंने आपसे एज अ पर्सन डिस्कस किया बेनजीर नहीं जम रहा है, लेट्स जस्ट सेपरेट? कभी भी ऐसा नहीं हुआ, कभी ये नहीं बोला देखो जो भी है हम लोग आपस में डिसाइड कर लेंगे, मेरी जो भी जिम्मेदारी है या जो भी है, वी हैव अ चाइल्ड, आई डोंट, वो ये भी कह सकता था कि भाई मैं नहीं लेना चाहता हूँ जिम्मेदारी, तुम संभाल सकते हो तो मुझे छोड़ दो, आई डोंट वांट टू कैरी ऑन। कभी उसने ये पर्सनली आपसे कभी ये बात कही? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। आपसे ये बात एज अ बिटवीन टू इंडिविजुअल्स कभी ये बात नहीं हुई? आई वांट टू ऐड टू दिस कि क्या इस बीच जब से आप अलग हैं तो बच्चे का खर्चे का उन्होंने कुछ इंतजाम किया? एक सिंगल पेनी भी नहीं। इतने महीनों में कभी भी नहीं। मैं आती हूँ इस बात पे बता देती हूँ, 23 जून 2022 को जब तीसरा नोटिस मेल के जीमेल के थ्रू आया, तो सेम डे ही मेरे फोन पे 15,000 का अमाउंट रिसीव हुआ यूसुफ के फोन पे अकाउंट से। 3 महीने का। हाँ, और उसमें लिखा था दिस इज योर लमसम अमाउंट ऑफ इद्दत पीरियड 15,000, 15,000 और नाउ मैरिज इज ओवर। और अली जो मेरा बेटा है 1 साल का, उसके लिए लिखा हुआ था 2,000 रुपए अली के लिए थे, एंड दिस इज अमाउंट ऑफ अली 2,000 रुपीज एंड इट्स कॉल्ड अ मेंटेनेंस। तो 17,000 रुपए में ये शादी खत्म। अली के 2,000 रुपए और मेरी वाइफ के 15,000 रुपए, दैट्स इट। दैट इज 5,000 रुपीज। महर 25,000 का महर था जो गैर शरीयतन है। 25,000 यूसुफ ने मेरे पेरेंट्स से मनमानी करके वो 25,000 का महर रखा, क्योंकि लव कम अरेंज मैरिज थी। तो वहां मैंने भी पेरेंट्स को बोला ठीक है यूसुफ जो बोल रहे हैं उनको करने दो, यूसुफ ऐसे है ही नहीं जो मुझे डिवोर्स देंगे, कभी महर की प्रॉब्लम होगी। तो गैर शरीयतन जो 25,000 का अमाउंट था उसको भी इसमें लिखा, नोटिस में जा रहा है कि शादी वाली रात मुझे वो भी लौटा दिया। वो 17,000 भी मैंने वापस करे। आपको मैंने वापस वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 15,000 मैंने वापस करे कि रख लो। मैंने उसमें लिखा ये मेरे उसमें ना 1 रुपया और जोड़ देना चाहिए था, तुम्हारी बेशर्मी के लिए 1 रुपया और रखो। मैंने बोला हाँ कि मेरे बच्चे का उतारा है, इसको रख लो, 17,000 रुपए, उसकी माँ कैपेबल है और जो राइट है फादर का वो तुमसे लेके रहेगी, कॉन्स्टिट्यूशनली लेके रहेगी। मैं आपसे रादर देन वो आपका इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप उससे फादर का राइट आप लेना चाहते हैं, वो आपका लीगल राइट है, पर मैं आपसे ये कहता हूँ कि उससे वो राइट छीन लो कि आगे जाके किसी और के साथ कोई मर्द ये काम करना सकता है। ये राइट आप छीन लो। अभी वो 3 आप वो राइट छीनने की बात करने की तैयारी में है। ये क्या हो रहा है सर? क्या ये क्यों अलाउ होता है? मुझे बताइए, ये हमारे कानून इतने खोखले हैं क्या? भाई जब ट्रिपल तलाक पे आर्ग्यूमेंट चल रही थी तो मुद्दा ये भी आया था कि ऑल फॉर्म्स ऑफ तलाक शुड बी डिक्लेयर्ड अल्ट्रा वायस इन नल एंड वाइड।
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस बेंच ने उस समय कहा कि अभी हम जो इंस्टेंट तलाक है उसको क्रिमिनलाइज कर रहे हैं, वी आर डिक्लेयरिंग दैट नल एंड वॉइड, बट रेस्ट ऑफ द इश्यूज में रिलीजियस स्कॉलर्स से हम, क्योंकि वो इशू ओपन है, दैट इज नॉट बीन क्लोज, विच हीना हैज चैलेंज, रिलीजियस स्कॉलर्स से हम ओपिनियन लेने के बाद वी विल लुक इनटू इट। तलाक हसन इज वन फॉर्म। तो आपको जैसे मैं एक जीनत शौकत अली जी को भी जानता हूँ, उनसे भी मेरी काफी बातचीत होती है। हाँ, तो आपको स्कॉलर माना जाता है कि नहीं माना जाता? आप इस्लाम पढ़ाती हैं? नहीं, बट देखिए मैं पढ़ाती नहीं हूँ। मैं मेरी एमफिल पीएचडी है मुस्लिम वुमेन राइट्स पर। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि यही बात मैंने ओपनिंग रिमार्क में कही थी कि उस वक्त जो शायरा बानो का जो केस था, दैट वाज ऑफ इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, और ये इसी तरह होगा। हमें जो बड़ी मंजिल पानी है वो कदम दर कदम पानी है, वो एक बार भी नहीं हो सकता है। और ये इसीलिए ये ज़रूरी है कि अब इन्होंने हिम्मत करी, बेनज़ीर हैं इस वक्त, शायरा नहीं है, ये एक कदम और आगे, तो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन का जो गैप है वो इसी तरह इंच होगा। दूसरा सबसे बड़ा इशू ये है कि लाइफ, डिग्निटी, लिबर्टी और राइट ऑफ विमेन, जो हम कॉन्स्टिट्यूशनली प्रैक्टिस करते हैं इंडिया में और युगों से चलता आ रहा है। सती प्रथा इस देश में बंद हुई, पॉलीगामी इन अदर रिलीजन्स, हिंदू रिलीजन में बंद हुआ कोडिफाइड लॉ के माध्यम से, और भारत के संविधान का अनुच्छेद 13 सब क्लॉज 4 ये कहता है कि लॉ मस्ट पास द इसेंशियल टेस्ट। कौन सा इसेंशियल टेस्ट? जो पार्लियामेंट जिसको बनाए। बहुत सारे लॉज बने जो पार्लियामेंट के इसेंशियल टेस्ट को पास किए, जैसे पॉलीगेमी हिंदूज में भी थी बिफोर द कोडिफाइड लॉ केम इनटू एग्जिस्टेंस, लेकिन हिंदू लॉ उस समय बना तो हिंदूज, बुद्ध, क्रिश्चियंस, जैन्स जो भी हिंदू लॉ के अंडर कवर्ड है, वो उन्होंने मैरिजेस कैसे I want to add one thing that the Constitution of India is standing with the individual, not with the community, because communities are the oppressors. And individual is to be saved from the communitarian principles which are practiced in the name of given, like they are given. So all these given have to be challenged and have to. The Constitution supports the individual and individual's right to dignity, life, and everything. So here the principle of this, whatever they call it, 25, Article 25 and all that, it is secondary. The 25 also subject to public order, morality, health, and law framed by the Constitution. Exactly. The government and at the parliament. वो law that cannot deprive a woman from her fundamental rights. Or any human